नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। आगरा के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लगातार नए कदम उठा रहा है। DVVNL ने आगरा जनपद में 2 नए 33 kV सब स्टेशन के निर्माण का काम शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में बिजली व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी DVVNL का मुख्य उद्देश्य है और इसी दिशा में आगरा जनपद में विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े काम किए जा रहे हैं। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत में बताया कि आगरा में 33 kV के 2 नए सब स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है। इन सब स्टेशन के तैयार होने के बाद बिजली आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होगी। मुख्य अभियंता ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए जिले में 229 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और इसके साथ ही 560 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे बढ़ते बिजली भार को संभालने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि DVVNL के राजस्व में भी 16.50% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं विद्युत चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिजली चोरी करने वाले 156 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कपिल सिंधवानी ने बताया कि विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएं। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा लगातार विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारू कराई जा रही है। लाइन लॉस को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व में लगभग 16.5% की वृद्धि हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी। आइए उनसे जानते हैं कि कितने प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता। जो हमारा यहाँ उद्देश्य है इस विद्युत व्यवस्था का, उपभोक्ता को निर्बाध कटौती रहित विद्युत आपूर्ति हो और जितनी हम उनको बिजली दे रहे हैं उसका सही बिल मिले। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सही बिल के लिए हमने क्या व्यवस्था की है। आगरा जोन में 4,65,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 1,80,000 पे हमने स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए हैं। उन 1,80,000 उपभोक्ताओं का बिल प्रत्येक महीने की 4 तारीख को जनरेट हो जाता है और उनको SMS के माध्यम से डिलीवर होता है, उनको फिजिकल बिल नहीं मिलता है। दूसरे जो 2,65,000 उपभोक्ता जो हमारे अवशेष हैं, उनके लिए हमने 175 मीटर रीडर रखे हुए हैं और हमने एम्फेसिस दिया है कि उनका ऑटोमेटिक बिलिंग हो। ऑटोमेटिक बिलिंग है OCR बिलिंग और डाउनलोड बिलिंग। तो इसमें उपभोक्ता को सही रीडिंग का सही बिल मिलता है और मीटर रीडर द्वारा किसी भी प्रकार की रीडिंग में हेरफेर की संभावना खत्म हो जाती है। तो इस बार इस महीने में हमने 92% उपभोक्ताओं को OCR और डाउनलोड बिलिंग दिया है और इसको लक्ष्य है कि 100% उपभोक्ताओं को हम ये दें। तो बिलों की गुणवत्ता में सुधार है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। चेक मीटर हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं। एक उपभोक्ता की कंप्लेंट कभी कुछ लोग ये कहते थे कि हमारा मीटर तेज चल रहा है, तो ऐसे लिए हमने 5% चेक मीटर रखे हुए हैं वहाँ पे। तो उससे हम मिलान करते रहते हैं। करीब 9,000 हमारे चेक मीटर लगे हुए हैं। उन चेक मीटर के मिलान में किसी भी उपभोक्ता का मीटर तेज चलता नहीं पाया गया। तो ये हम बिजली के बिल सही दे रहे हैं और विद्युत व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि हमने जो प्रणाली सुधार के काम कराते हैं वो बिजनेस प्लान में कराते हैं। तो अभी बिजनेस प्लान 25-26 का कार्य समाप्ति की ओर है, जिसमें हमने जो हमारे बिजली घरों पे पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनमें 14 की क्षमता वृद्धि कराई है और इसी प्रकार हमने 292 नए ट्रांसफार्मर लगाए कि और अच्छे हम सप्लाई दे सकें। 509 परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कराई है जिससे वो डैमेज नहीं है। इसके अलावा जो 26-27 बिजनेस प्लान है, इसमें आगरा के उपभोक्ताओं के लिए 2 33 kV के नए उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं जो स्वीकृत हो गए हैं योजना में। और जो हमें अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने हैं वो 229 हो गए हैं और 560 की क्षमता वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य ये है कि उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली मिले और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जो अब 2 33 kV के विद्युत सब स्टेशन बनाएंगे, कितनी आपूर्ति सुचारू होगी उससे?
वहाँ 10-10 MVA के दोनों बिजली घरों पे 2-2 ट्रांसफार्मर लगेंगे, तो 20-20 MVA हमारे लगेंगे। तो ये हमारे जो सिकंदरा और लखनपुर एरिया है जहाँ लोड बढ़ रहा है, जैसे वो बिजौली का लोड काटेगा, तो वहाँ से आपूर्ति और अच्छी दे पाएंगे और भविष्य की मांग को भी हम मीट कर पाएंगे। तो भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बिजली घर लगाए जा रहे हैं। अगर हम राजस्व की बात कर रहे हैं तो लगभग 16-16.5% की वृद्धि हुई है, क्या कुछ रहा है उसमें? जी, ये एक साइकिल है जो अप्रैल मई जून का महीना रहता है। अभी हम लोगों ने करीब 65% राजस्व प्राप्त किया है और ये राजस्व हमारा पिछले साल की इसी अवधि से 16.5% से अधिक है। तो इसमें उपभोक्ताओं से भी आपके माध्यम से अनुरोध है, उनसे हम कहेंगे आपके माध्यम से कि समय से बिजली जमा करें ताकि उनको हम और अधिक सुविधा अच्छे से दे पाएँ। लाइन लॉस को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, FIR की जा रही है, क्या कुछ उपभोक्ताओं से कहना चाहेंगे? सबसे मुझे ये कहना है कि बिजली का उपयोग मीटर के माध्यम से ही करें, किसी के कहने में आकर के भी कोई अन्यथा उपयोग ना करें, क्योंकि हम लोगों ने हर खंड में अधिक लाइन हानि वाले एरिया चिन्हित कर लिए हैं और लगातार हम लोग वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें हम लोग मॉर्निंग रेड करते हैं या साइट पे जाके डोर टू डोर चेकिंग करते हैं। तो ये अभियान हमारा चल रहा है और आपके माध्यम से सभी से अपील है कि इसमें सहयोग करें, किसी भी प्रकार की बिजली चोरी ना करें। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में कहीं पेड़ टूटता है, कहीं बिजली की वजह से दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं हमारी? ये हम लोग अनुरक्षण माह चलाते हैं और बरसात से पहले, क्योंकि हमारा ग्रामीण इलाका है तो लाइनों के निकट पेड़ हैं, तो पेड़ों की टहनियों से बिजली लाइन जब संपर्क में आती है तो लाइन की ट्रिपिंग होने की समस्या रहती है। तो बरसात से पहले हम लोगों ने ये काम करा लिया है कि लाइन की चॉपिंग कर ली है, ट्री चॉपिंग जिसको बोलते हैं, कि थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया है। इसके अलावा किसी ट्रांसफार्मर की अगर ख़राब हो जाता है तो हमारे यहाँ वर्कशॉप का सेंटर है और आगरा जनपद में 17 गाड़ियों के माध्यम से हम लोग वहाँ ट्रांसफार्मर विद इन टाइम बदल देते हैं। हमारे को ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदलने की समय सीमा 48 घंटे है, लेकिन हम आगरा जनपद में हमारा औसत ट्रांसफार्मर बदलने का समय 17.5 घंटे है। तो ये हम काम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसमें पूरा सतत विभाग लगा हुआ है। बिजली चोरी ना करें, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिजली चोरी इसको गंभीरता से लेना होगा हम लोगों को भी, और विभाग भी इसमें लगा हुआ है, उपभोक्ता भी, क्योंकि कई बार लगता है कि मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी करने लगूं। ऐसी बातों में ना आए, क्योंकि स्मार्ट मीटर हमारे हर जगह लग चुके हैं, परिवर्तकों पे हमारे मीटर लग चुके हैं, तो उसके माध्यम से हमें ये पता है कि किस इलाके में बिजली चोरी है, तो वहाँ हम हर जगह पहुँच रहे हैं। इधर इस माह में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजली चोरी के लगभग 156 मामलों में FIR दर्ज कराई गई है। तो ये एक आंकड़ा है कि हमारी नज़र है सभी उपभोक्ताओं पे। आपका सहयोग आपके माध्यम से वांछित है, विभाग को सहयोग करें। चोरी देने की हम 19/12 पे आप हमको विद्युत चोरी की सूचना दे सकते हैं। किसी विभागीय कार्यालय में, SDO कार्यालय में, उपखंड अधिशासी अभियंता, अधीक्षक अभियंता, मेरे कार्यालय में मुझे फ़ोन करके व्यक्तिगत कोई भी अपना चोरी करने वालों का विवरण हमको बता सकता है। सूचना देने वाले का नाम हमेशा गुप्त रखा जाता है। जनपद वासियों से सुचारू विद्युत आपूर्ति प्राप्त करें, इसके लिए क्या कुछ करें? विद्युत आपूर्ति की कंप्लेंट हमेशा 19/12 पे अवश्य करें। 19/12 की हर कंप्लेंट को हम लोग लगातार यहाँ मॉनिटर करते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि ये कंप्लेंट अटेंड नहीं हुई है। तो कई बार जो हमारी व्यवस्था है, हम जाके लाइनमैन को बता देते हैं कि विद्युत आपूर्ति नहीं आ रही है, या किसी अन्य को बता दिया। 19/12 का अधिकतम प्रयोग करें। 19/12 की हर कंप्लेंट को मॉनिटर किया जाता है हर स्तर से, तो 19/12 पे लगातार कंप्लेंट करें। हमारे साथ मौजूद है मुख्य अभियंता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कपिल सिंधवानी जी आए। उन्होंने विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए मुख्य आगरा जनपद में किए गए वर्ष भर के कार्यक्रमों की जानकारी दी है। राजस्व में लगभग 16.5% की वृद्धि हुई है।
दो 33 kV के नए विद्युत सब स्टेशन लगाए जाने हैं। इसके साथ ही विद्युत चोरी को लेकर 156 FIR हुई हैं। उन्होंने कहा है विद्युत संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 1912 पर कंप्लेन अवश्य करें। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सीनी भारत। DVVNL की इन योजनाओं से उम्मीद है कि आगरा के विद्युत उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। विभाग का कहना है कि उपभोक्ता सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार कार्य लगातार जारी हैं। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।